परम हैं वही श्रेष्ठ हैं, उनका जन्म परम है, उनका जन्म श्रेष्ठ है। जन्म तो सबका होता है। और एक बात बताएं, केवल कथा और भक्ति इन दोनों को छोड़ करके हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब वो हैं जो जानवर भी कर सकते हैं। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी रोते हैं, वो भी रोते हैं, हमारे भी बालक होते हैं, उनके भी बालक होते हैं, हम भी भोजन के लिए काम कर रहे हैं, वो भी भोजन के लिए पूरे दिन घूमते रहते हैं। हम में और उनमें अंतर क्या है? केवल इतना अंतर है कि हम भक्ति कर सकते हैं, हम भगवान का भजन कर सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, वो नहीं कर सकते। यदि कोई भक्ति विहीन व्यक्ति है ना, तो माफ कीजिएगा छोटा शब्द है लेकिन मैं कहूं, उसको शास्त्र कहते हैं भक्ति विहीन व्यक्ति कैसा है? बोले पशु भी समान, पशु के समान है, क्योंकि उसमें कुछ विलक्षणता नहीं है, कुछ श्रेष्ठता नहीं है। भागवत जी कहती हैं जन्म सबका हुआ, लेकिन जन्म सफल कब माना जाएगा? बोले मृत्यु से पहले, मृत्यु जाने कब आ जाए कोई पता तो है नहीं, मृत्यु से पहले पहले अपनी आंखों के आगे चलते फिरते श्याम सुंदर का दर्शन कर लो तो तुम्हारी मृत्यु सफल है। बिना ठाकुर जी का दर्शन किए यदि हमारी मृत्यु हो गई तो फिर हमने क्या किया संसार में आके? खाए पिए सोए रोए, संसार में 2-4 बालक दे दिए और चले गए। मीराबाई आज तक ना जाने कितने लोगों का कल्याण कर रही है। क्यों? क्योंकि गिरधर लाल का दर्शन किया। श्री सूरदास जी अपनी पदों से आज भी ना जाने कितने लोगों के जीवन का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया। श्री तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण आज घर घर में कल्याण कर रही है। क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी का दर्शन किया। और हमने आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, ठाकुर जी का दर्शन किया ही नहीं है। हर इंसान की 2 ख्वाहिशें होती हैं, जितने दिन रहूं तो खुश रहूं और जब मर जाऊं तो मुझे स्वर्ग मिल जाए। ये 2 ख्वाहिशें सबकी हैं, लेकिन कथा सुनने वालों की एक ही ख्वाहिश रहती है। क्या? इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु केवल इतना कर दो। क्या? कि जब कभी भी मेरे जीवन से प्राण निकले ना, मेरे शरीर से प्राण निकले, उस समय ना तो मेरा बेटा मुझे दिखाई दे, ना मेरी बहू दिखे, ना मेरी बेटी दिखे, ना मेरा पति दिखे, ना मेरा परिवार दिखे, ना मेरी पत्नी दिखे, मुझे उस समय कोई ना दिखे। तो कौन दिखे? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। केवल हे श्याम सुंदर आप मेरे सामने खड़े हो जाना, आपके मधुर मुस्कनियां देखते 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 अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। ये एक भक्त की आकांक्षा है। मुक्ति और भक्ति दोनों में अंतर कितना है? मुक्ति का मतलब जो मरने के बाद भगवान का दर्शन कराती है वो मुक्ति, और भक्ति का मतलब जो जीते जी ठाकुर जी को आपके सामने प्रकट कर दे वो भक्ति। हमारे वृंदावन में कहते हैं मुक्तियु नौन सी खारी लागे। मुक्ति कैसी लगती है? बोले नमक जैसी लगती है, खारी खारी। हमें तो भक्ति प्रिय है। वाह! अष्टछाप के सखा गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, 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 जहां
जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ न गोपी ग्वालन गाए, जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाए, कहा करूं मैं कुंठ ही जाए, कहा करूं मैं। ये पद हमारे ब्रजवासी ब्रज के लोग गाते हैं। ब्रज के लोग कहते हैं कि क्या करेंगे हम वैकुंठ जाके, क्या करेंगे स्वर्ग जाके। एक वाक्य कहते हैं, ध्यान से सुनना। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां। हम ब्रजवासी अपना परिचय कैसे देते हैं? श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्या निवासी। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। करो वैकुंठ जाए, कहा करूं जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल, 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 और कदम्ब की छाए, और नहीं कदम्ब की छाए, कहा करूं मैं कुंठ ही जाए, 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 कहा करूं मैं, कहा करूं मैं, कहा करूं मैं कुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। तो कहने का अभिप्राय, भागवत का प्रथम शब्द है जन्म और भागवत का अंतिम शब्द है हरिम परम। जन्म लेने वाले व्यक्ति को भागवत जी संकेत करती हैं कि भैया मृत्यु तुम्हारा अंतिम शब्द नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अंतिम शब्द होना चाहिए श्री कृष्ण के चरणारविंद। जिस दिन वो प्राप्त हो जाएं उसके बाद समझना अब चाहे कुछ हो जाए, अब मुझे कोई परवाह नहीं। सूरदास जी की आंखें नहीं थी। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सूरदास जी की आंखों पे ऐसे हाथ फेर दिया। सूरदास जी बोले कौन आया भैया? ठाकुर जी बोले मैं आया हूं जिसका दिन रात तुम गुणगान करते हो। सूरदास जी को दिखता तो था नहीं, तो ठाकुर जी को छूने लगे। अरे आपके कोमल चरण, आपके कोमल हाथ। ठाकुर जी बोले छुओ मत, आंख खोल के देखो।
सूरदास जी बोले मुझे दिखता तो है नहीं। भगवान बोले क्यों नहीं दिखता, आंख खोलो तो सही। सूरदास जी ने जैसे ही आंख खोल करके देखा तो सामने महाराज सांवरा सलोना स्वरूप ठाकुर जी का, मधुर मुस्कनियां हैं, अधरों पर वंशी नाद करते हुए ठाकुर जी खड़े हैं। ऐसी सुंदर छवि। खूब देखा ठाकुर जी को, उनके मुखमंडल को देखा, उनके हाथों को देखा, उनकी वंशी को देखा, उनकी कमर को देखा, उनके पैरों की पाजेब को देखा, उनके पैरों के नखूनों को देख रहे हैं, एक एक रों का दर्शन किया, खूब निहार लिया। जब नैनों में ठाकुर जी भर गए, आंखों से आंसू निकलने लगे, तब नेत्र बंद करके ठाकुर जी के सामने बैठ गए और बोले प्रभु कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले मुझे फिर से अंधा कर दो। अब क्यों? बोले आपको निहार तो लिया, अब दुनिया को क्या देखूं, जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समाए। आप जिन नेत्रों में बैठ गए प्रभु, अब उस नेत्रों से मैं दुनिया को नहीं देख सकता, मुझे फिर से अंधा कर दो। अब ये सूरदास जी की भक्ति है। एक बार श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए, एक बार उनका, अरे बंधुओं दर्शन बहुत दूर की बात, उनका अनुभव हो जाए कि हाँ वो मेरे पास हैं, बस उस अनुभव के बाद जीवन में फिर कुछ हो कोई परवाह नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है। भागवत जी यही कहती हैं, तुम्हारा लक्ष्य मृत्यु से पहले पहले मुझे धन कमाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे बच्चों को देखना है, मुझे ये करना है, सब लक्ष्य होने चाहिए, लेकिन उन लक्ष्यों में भी महालक्ष्य होना चाहिए, मुझे ठाकुर जी का दर्शन करना है एक बार प्रत्यक्ष। भागवत का प्रथम श्लोक, और इस प्रथम श्लोक में किसको वंदन कर रहे हैं? वेदव्यास जी। भागवत के प्रथम श्लोक में कहा जाता है सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य को प्रणाम करते हैं, परम सत्य को वंदन करते हैं। परम सत्य का मतलब क्या है? बंधुओं परम सत्य भगवान के नाम को कहा जाता है। भगवान के नाम को एक उपाधि दी गई है, किसकी? परम सत्य। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग क्या गाते हुए जाते हैं, क्या बोलते हुए जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर हमारी चेतना बोलती है कि राम नाम ही सत्य है, बाकी संसार में सब असत्य है। ये परम सत्य जो है ना, ये भगवान का नाम है। इस नाम में कितनी सामर्थ्य है, कितनी सामर्थ्य है। इस नाम की वजह से मैं आज कथा कह रहा हूं, इस नाम की वजह से आप कथा सुन रहे हो, इस नाम की वजह से पूरा विश्व अपने कर्मों की फल को भोग रहा है। इस नाम की वजह से ध्रुव ने भगवान को पा लिया, इस नाम की कृपा से मीराबाई ने गिरधर लाल को पा लिया, इस नाम की कृपा से तुलसीदास ने रघुनाथ जी को पा लिया। इस नाम में कितनी सामर्थ्य है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत उल्टे पांव भाग जाते हैं हनुमान जी का केवल नाम सुनने मात्र से। नाम में कितनी ताकत है ठाकुर जी के। जब प्रहलाद जी महाराज को हर प्रकार से मारने का प्रयास किया, प्रहलाद जी जब नहीं मरे, तब उनके पिता ने पूछा प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है, मुझे ये बता। प्रहलाद जी ने कितनी अच्छी बात कही है, क्या कह रहे हैं? दंता गजानां कुलिशा निष्ठुर शीर्णायते तेन बलममैतत् महाविपत्ताप विनाशनो जनार्दनानुस्मरणं भाव। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? मैं मरता क्यों नहीं हूं? बोले बड़े बड़े हाथियों के नुकीले दांत मेरे को मार नहीं पाए, बड़े बड़े जहरीले सर्पों के डंसन से भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, आप लोगों ने विष का प्याला पिला दिया तब भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं जिंदा हूं, क्यों? बोले जनार्दनानुस्मरणानुभाव।
मेरे जनार्दन भगवान, मेरे कृष्ण भगवान, मेरे नारायण भगवान, केवल उनके नाम का प्रभाव है कि मैं तुम्हारे सामने जीवित बैठा हूं। जिनका नाम मेरी इतनी रक्षा कर सकता है, विचार करो यदि मेरे ठाकुर जी किसी दिन प्रकट हो गए तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। हम सबकी रक्षा कौन कर रहा है? भगवान का नाम कर रहा है बस। इसलिए ठाकुर जी के इस परम सत्य नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। लोग कहते हैं भगवान को किसने पैदा किया, भगवान की मां कौन है? भगवान का नाम ही भगवान की मां है। उस नाम का ही गुणगान करते रहो, एक दिन उस नाम से ही ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। वैसे भगवान की मां कौन है पता है? जिह्वा, हमारी जीव। जितनी बार हम कृष्ण बोलते हैं ना, यही जीव यशोदा हो जाती है। जितनी बार हम राम बोलते हैं तो यही जीव हमारी कौशल्या हो जाती है। हमारी जीव ही उनको जन्म देती है। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में 4 बातें विशेष बताई गई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का संबंध क्या है, भागवत का प्रयोजन क्या है, ये 4 चीजें यहां पर बताई जाती हैं। दूसरे श्लोक में तो सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? ध्यान से सुनिएगा। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, ये भागवत का विषय है। मतलब कथा सुनने वालों के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना, ये भागवत का विषय है। इसीलिए भागवत की कथा सुन रहे हो आप लोग, ताकि आपके हृदय में परम धर्म का बीज प्रकट हो जाए। धर्म और परम धर्म क्या है? दोनों में अंतर क्या है? देखो बंधुओं, धर्म किसे कहते हैं? अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए जो भी आप लगन लगा करके कर्म करते हो ना, उसको धर्म कहते हैं। पायलट प्लेन उड़ाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट संभालता है। ये सारी क्रियाएं जो हैं, ये सब धर्म के स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन परम धर्म क्या है? इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव, 3 समय की रोटी खाने के लिए जो हम कर्म करते हैं वो धर्म है। और भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति के लिए मृत्यु के बाद अपनी आत्मा को सद्गति प्रदान करने के लिए जीते जी जो हम कर्म करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। कथा सुन रहे हो, ये परम धर्म है। ओंकारेश्वर दर्शन करने जा रहे हो, ये परम धर्म है। महाकाल भगवान की नगरी में जा रहे हो, ये परम धर्म है। मतलब जहां पर हमको संसार की कोई फैसिलिटीज मिलने वाली नहीं है, उस क्रिया को जब हम करते हैं अपनी सद्गति के लिए, उसी को परम धर्म कहते हैं। भजन करना, कीर्तन करना, परिक्रमा करना, कथा सुनना, संतों की सेवा करना, ये सब परम धर्म के स्वरूप हैं। ये परम धर्म करने की इच्छा हमारे अंदर प्रकट हो, यही भागवत का विषय। दूसरा, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय में निर्मत्सरता है वही कथा का अधिकारी। एक दोष होता है, उस दोष को कहते हैं मात्सर्य दोष। क्या कहते हैं? मात्सर्य दोष। संसार के 90% लोगों में यह दोष पाया जाता है, मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष क्या है? दुख का एक कारण, और दुख का वो कारण क्या है? दूसरे का सुख हमसे देखा नहीं जाता, इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष। आजकल आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है।
वो इतना सुखी क्यों है, वो इतना क्यों कमा रहा है, वो इतना सुंदर क्यों है, वो इतना बढ़िया क्यों है, उसके पास इतना सब कुछ क्यों है। हम इसी बात से दुखी हैं, इसी बात से टेंशन में, इसी बात से डिप्रेशन में। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बच्चे इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि उसके पास में इतनी बढ़िया, उसकी इतने अच्छे मार्क्स क्यों आ गए, उस पर इतनी अच्छी बाइक क्यों है, वो इतना बढ़िया क्यों दिखता है, वो ऐसे क्यों चलता है, वो ऐसा क्यों करता है। हम इसी चीज से डिप्रेशन में हैं। इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष। दूसरे के सुख से जब हम दुखी होते हैं, और मात्सर्य दोष से जो ग्रसित है उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। सुनने का अधिकार नहीं है मतलब वो कथा में आके बैठ जाएगा ना तो भी उसको कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में मात्सर्य दोष है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, यदि कोई व्यक्ति अपने निर्मल भाव से कथा सुने, हाँ मैं पड़ोसी से चिढ़ता हूं, मुझे होती है चिढ़, इस बात को स्वीकार करके यदि कथा में बैठेगा ना तो भागवत जी की कृपा से उसके हृदय से मात्सर्य दोष चला जाएगा, उसके हृदय से ये दोष निकल जाएगा। और एक बात कहूं, सत्य बिल्कुल, कथा में इसी भाव से बैठो, जिस किसी को भी देख के आपको जलन होती है ना, उसका ध्यान करके कथा में बैठना। कथा सुनते सुनते उससे उसके प्रति प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। ठाकुर जी उसको भी आपके योग्य बना देंगे। तो भागवत का अधिकारी कौन है? भागवत का कौन डिजर्व करता है यहां बैठना? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का विषय परम धर्म का बीज बोना। भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है। अब तीसरी बात, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? कई लोगों के कथा कराने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कई लोग इसलिए कथा कराते हैं मेरा शहर में नाम हो जाएगा। कई लोग इसलिए कथा कराते हैं कि मेरे पड़ोसी ने कराई थी, उससे बढ़िया मुझे करानी है। कई लोग इसलिए कथा कराते हैं मेरे जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, कथा कराने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कई लोग इसलिए कथा कराते हैं कि कथा कराने के फल में आदि आदि सबके कोई ना कोई भाव रहते हैं। लेकिन आपको मैं स्पष्ट बता दूं, दूसरा दिन है कथा का, कथा कराने से क्या प्राप्त होता है? 4 चीजें तो भूल जाओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो कभी नहीं मिलेंगे। श्रीमद् भागवत चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कराती है। आपको धर्म सीखना है तो गुरुजनों के पास जाओ, वेदों के पास जाओ, आदि आदि ग्रंथों के पास जाओ। अर्थ कैसे कमाना है ये यदि सीखना है तो इसके लिए भी कहीं और जाओ। कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी उसके लिए दर दर भटकते रहो। मोक्ष कैसे मिलेगा उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। कथा कराने से तो केवल एक वस्तु मिलेगी, क्या? श्री कृष्ण के चरणार विंद, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। यदि कोई ये सोच रहे हैं अमिंद्रेश जी कथा करा लें, हमारा नगर में नाम हो जाए, हमारे घर में थोड़ी हमारी वैल्यू हो जाए, हमारे पड़ोसी अड़ोसी थोड़ा देखें दिखावा के लिए, या हम पर बहुत सारा धन आ जाए, हमारे कष्ट दूर हो जाए, तो आपको ये सब कुछ भी मिलने वाला नहीं है भागवत से। भागवत केवल यहां स्पष्ट लिखा है, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। केवल और केवल भगवान से आपका कोई संबंध करा सकती है भागवत, इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है कथा का। कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी फिर भगवान के रूप में नहीं दिखने चाहिए आपको। जहां कहीं भी ठाकुर जी दिखें तो आपका एक संबंध प्रकट हो जाए। जैसे अपने मित्र का कहीं चित्र देखते हो, अपने पुत्र का कहीं चित्र देखते हो, चित्र देख करके भी इच्छा, एक वत्सलता, एक प्रेम प्रकट हो जाता है देख करके। ऐसी कथा सुनने के बाद श्रोताओं के हृदय में भी ठाकुर जी के प्रति एक संबंध प्रकट हो। वो जहां कहीं भी ठाकुर जी को देखें तो ठाकुर जी को देख के यही भाव रखें, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे बंधु हैं। मीराबाई की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध हो जाए, केवल भागवत का यही प्रयोजन है, इसके अलावा और कोई भागवत का प्रयोजन नहीं है। भगवान से हमारा संबंध कराती है भागवत। बंधुओं, ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध जरूर बनाओ। संबंध कैसा हो? आज सुबह एक कार्यक्रम में गया था मैं, वहां एक छोटे छोटे बालकों का प्रश्नोत्तर था। वहां एक लड़का आया, उसने आकर के कहा, महाराज जी मैं ऑफिस जाता हूं, लेकिन मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूं, मुझसे सेवा हो नहीं पाती है। मैं रोज तिलक लगाता हूं तो ऑफिस में मेरा मजाक उड़ाते हैं, घर वाले कहते हैं कि पागल हो गया है, ऐसा ऐसा सब हो रहा था। तो बोले मैं क्या करूं, कैसे अपनी सेवा करूं? मैंने कहा देखो, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की भक्ति में जब तक तुमने सुनी नहीं, किसी से अपनी निंदा सुनी नहीं, अपने बारे में गलत सुना नहीं, तो फिर तुमने भक्ति क्या की? जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो चार जगह उनकी निंदा होती है, चार जगह उनकी चर्चाएं होती हैं। अरे देखा इसका चक्कर चल रहा है, इसका ऐसा चल रहा है, वैसा। अरे प्रेम किया है तो सुनना तो पड़ेगा। ऐसे ही ठाकुर जी की शरण में आओगे तो सुनना तो पड़ेगा। और एक बात कहूं, जब तक आपको ठाकुर जी का किसी ने पागल नहीं बोला तो अभी समझो आप भक्त बने ही नहीं हो। जैसे मुझको एयरपोर्ट पर लोग ऐसे देखते हैं कोई एलियन घूम रहा है, ऐसे ही जब आपके माथे पर तिलक देख करके, आपके गले में कंठी माला देख करके, आपके हाथों में गीता आदि ऐसे ग्रंथों को देख करके एयरपोर्ट पर, मॉल्स में या कहीं पर लोग एक बार कहने अरे देखो कोई पागल घूम रहा, हंसी मजाक उड़ावे, तभी समझना कि आप भक्त बने हो। मीराबाई क्या कहती हैं? अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ओ मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ये मीराबाई को जाके कहते हैं अरे तेरी पता है जगह जगह निंदा हो रही है, तेरे लोग मजाक उड़ाते हैं, तेरे बारे में गलत गलत बोलते हैं। मीराबाई बोलती हैं अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब मैं क्या करूं? सारे नगर में फैल गई है, पूरे देश दुनिया में फैल गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो एक काम करो, लोग पागल कहते हैं ना, लोग बैरागन कहते हैं, लोग उल्टा सीधा कुछ भी कहते हैं, तो फिर एक काम करो, मेरा नाम मीरा से हटा के पागल ही रख दो, मेरा नाम बैरागन ही रख दो, मेरा नाम कुछ और ही रख दो। क्यों? क्योंकि अब गिरधर लाल को तो छोड़ नहीं सकते, वो मेरे हैं, मैं उनकी हूं। तो श्रीमद् भागवत ऐसी स्थिति में पहुंचा देगी तो पहले ही सावधान रहना। या तो आपका कथा में मन लगेगा नहीं, और यदि मन लग गया तो फिर ये स्थिति के लिए तैयार रहना, आप ऐसे ही हो जाओगे। ठाकुर जी के लिए जियोगे, ठाकुर जी के लिए सोओगे, ठाकुर जी के लिए खाओगे, सब क्रिया फिर ठाकुर जी के लिए ही रहेगी।
और यदि उसके लिए तैयार हो तो यू आर वेलकम, और यदि तैयार नहीं हो तो भीड़ कम। मत आओ। ठाकुर जी के यहां वैसे ही बहुत भीड़ है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती है भागवत। और कैसा संबंध? बोले शिवदम। शिवदम यानी कि कल्याणकारी। ऐसा संबंध हमारा ठाकुर जी से कराती है। भागवत का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। तापत्रयोन्मूलनम। जितने भी ताप हैं, जितने भी संताप हैं, जितने भी कष्ट हैं, आएंगे तो सही जीवन में, लेकिन आपको उनका अनुभव नहीं हुआ करेगा। भक्ति की यह प्रधानता है। भक्त के जीवन में कष्ट आता है, लेकिन भक्त को अनुभव नहीं होता। जैसे साधारण व्यक्ति थोड़ा सा कष्ट आने पर विचलित हो जाता है, चिंता में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। कष्ट आने के बाद भी, चिंता आने के बाद भी, डिप्रेशन होने के बाद भी भक्त प्रसन्न रहता है। यही उसकी भक्ति की पहचान है। इस प्रकार से ये चार बातें बताई गई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद्रमितद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। दूसरे श्लोकों में श्रोताओं को बताया गया कि कैसा होना चाहिए, लेकिन इस श्लोक में वक्ताओं को बताया जा रहा है कि वक्ता कैसे होने चाहिए। तो कह रहे हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। कहीं भी शब्द सुनाई दे निगम, तो यानी समझो वेद। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, मतलब वेदों का सार है। अब जब फल कह दिया भागवत को, तो देखो एक बात यहां पर स्पष्ट होती है, भागवत से कभी कोई फल मांगना मत, क्योंकि भागवत स्वयं एक फल है। आज मुदगल परिवार कथा करा रहा है, तो ये ठाकुर जी की कृपा का फल ही मिला है उनको कि वो कथा करा रहे हैं। इसके बदले उनको कोई फल नहीं मिलेगा। ये ठाकुर जी की प्रसन्नता का ही फल मिला है उनको कि उनके यहां कथा हो रही है। जिस किसी को ठाकुर जी कथा कराने की सामर्थ्य देते हैं, कथा सुनने की सामर्थ्य देते हैं, उसको यही सोचना चाहिए ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हैं, उसी का फल मुझे दे रहे हैं, उसी का फल।